गुड मॉर्निंग क्लास 6। मैंने जो अभी पहले से ही 2 वीडियो अपलोड करवाया था वो एक्चुअली एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग थे। अभी जो मैं वापस से वीडियो अपलोड करवाऊंगी वो आपके बुक्स के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। कंटेंट जो था मेनली मैंने जो फॉलो देखा मैंने मोस्टली सेम था, लेकिन फिर भी आप छोटे बच्चे हो, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए से वापस से मैंने वो चैप्टर रिपीट कर रही हूँ। और वो ये चैप्टर जो है ये आपके बुक्स के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। ये आपके बुक के अकॉर्डिंग ही मैं वापस इस चैप्टर के बारे में वापस से आपको बारे में बता रही हूँ। तो व्हेन, वेयर एंड हाउ, ये जो चैप्टर था हमारा व्हेन, वेयर एंड हाउ, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ व्हेन, वेयर एंड हाउ, ये चैप्टर्स वापस से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नाउ सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे व्हाट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर। तो वी विल लर्न व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि यहाँ पे मीनिंग क्या है हिस्ट्री की, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग ऑफ हिस्ट्री, टाइम पीरियड, हिस्ट्री में कौन कौन से टाइम पीरियड है, टाइम्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं, डेट्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं, ठीक है। रोल ऑफ जोग्राफी, व्हाट इज़ द रोल ऑफ जोग्राफी एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो ये हम धीरे धीरे ही करेंगे ताकि आपको समझ में आए, और सही से स्टोरी समझ के करेंगे आपको तब समझ में बहुत अच्छे से आएंगे। तो इसीलिए मन लगा के और ध्यान से देखेंगे, नहीं समझ में आएगा उसको रिपीट करेंगे बार बार, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे वापस देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। एक जस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि देख लो, मान लो अगर आपने कभी भी कहीं घूमने गए होंगे, हिस्टोरिकल प्लेसेस, मोनूमेंट्स आपने देखा होगा। जैसे नेम योर फेवरेट मोनूमेंट्स दैट यू हैव रिसेंटली विजिटेड। मान लो जैसे मोनूमेंट्स में ले लिया हमारा ताजमहल आ गया, क्या आ गया, ताजमहल। अब ताजमहल बहुत बहुत आप में से बहुत गए होंगे देखने के लिए, घूमा होगा। या फिर रेड फोर्ट, तो ये भी एक जो मोनूमेंट्स है। या फिर रेड फोर्ट्स के अलावा बहुत सारे ऐसे फोर्ट्स हैं जो आप गए होंगे, इवन राजस्थान में बहुत सारे फोर्ट्स हैं। तो इसी तरह से ये चीज़ें हैं जिसको हम मोनूमेंट्स के नाम से जानते हैं। अब इसी तरह से इसी के बारे में हमें बताया किसने कि ये मोनूमेंट्स बनाया किसने था। तो यही चीज़ है व्हेन वी आर फाइंडिंग अबाउट कि हु हैज़ डन दिस, दिस इज़ ऑल अबाउट हिस्ट्री। सो वी विल लर्न हिस्ट्री, okay, in this chapter, and it will be becoming interesting if you take the interest on it. Now first of all we will move toward the meaning. Now what is the meaning of history in this? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जा रहे हैं हिस्ट्री की मीनिंग क्या है। अब यहाँ पे अगर देखते हैं, यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि देखो द वर्ड हिस्ट्री इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया विच मीन्स फाइंडिंग आउट। तो यहाँ पे सिंपल मीनिंग क्या बताया कि व्हेन वी आर फाइंडिंग, यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हिस्ट्री क्या है, इज़ अ वर्ड ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया, जिसका मीनिंग क्या है, मीनिंग है हिस्टोरिया। अब ये वर्ड क्या था, हिस्टोरिया, इसकी अब मीनिंग क्या बताया, फाइंडिंग। इसकी मीनिंग क्या बताइए, फाइंडिंग आउट। तो इसी तरह से हिस्ट्री क्या बताया जा रहा है, व्हेन वी फाइंड समथिंग, जब हम किसी के बारे में फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारा हिस्ट्री हो जाता है, उसके बारे में हमें पता चल जाती है। तो जहाँ किसी पास्ट के बारे में जानते हैं तो उसे हम कहते हैं हिस्ट्री, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, हिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ पास्ट, टेल्स अस द स्टोरी ऑफ अ पीपल, द इवेंट्स, और क्या बताया, एंड दैट अकर्स इन अ डिस्टेंट टाइम, जो बहुत ही अच्छे समय में, बहुत ही लंबे समय में ये होता हुआ आ रहा है, उसके बारे में जो हम जानकारी करते हैं उसे ही कहा जाता है हिस्ट्री। तो यहाँ पे देखोगे कि हिस्ट्री सबसे सिंपल मीनिंग जो आपको याद रखना है आपके क्लास के अकॉर्डिंग, कि हिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ द पास्ट। तो सिंपल क्या है, हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री टेल्स अस द स्टोरी, अब इसमें साथ साथ स्टोरी भी बताता है, स्टोरी ऑफ अ पीपल, इवेंट्स क्या हुआ, कितने वर्ड्स हुए, अभी कब हुआ, इसकी टाइम पीरियड क्या थी, ये चीज़ें आ जाता है। हाउएवर हिस्ट्री इज़ मोर देन अ स्टोरी ऑफ पीपल्स एंड इवेंट्स। तो कहा गया कि इसके अलावा भी बहुत कुछ है, स्टोरी एंड इवेंट्स के अलावा भी हिस्ट्री में बहुत कुछ है। क्या है ये, व्हेन वी गेट टू नो अबाउट द सोसाइटी, कि वहाँ पे सोसाइटी कैसे थे, उनकी इकोनॉमिक क्या थी, उनके पास पैसे कहाँ से आए थे, वो बिज़नेस क्या करते थे, कौन रूल करता था, किंग था रूल करने के लिए,
एग्जिस्ट किस तरह से होती थी, स्पेसिफिक पीरियड किस तरह से उन्होंने डिवाइड किया था, ये सभी चीज़ों को उनके बारे में जानना, लर्न करना, जो पास्ट में हुआ था सिस्टमेटिकली, इसी को हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो वापस से सिंपल मीनिंग में तो ठीक है कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ पास्ट। सिंपल में अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो टेल मी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, तो आप इजीली बता सकते हो कि हिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ पास्ट। डिटेल्स में जब हम जाएंगे तो वो अलग चीज़ है कि वी ऑल्सो नो अबाउट द इवेंट्स which has been occurred in distinct periods, the people, how the peoples are living, society, how the society was, तो ये ऑल चीज़ें जो थी इसके अंदर। फिर आता है हिस्ट्री इज़ अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स, मतलब सबसे पहला फर्स्ट, फिर सेकंड, जैसे नंबर्स होते हैं फर्स्ट सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, तो इसी तरह से इवेंट्स जो है, इवेंट्स मतलब जैसे मान लो कोई बैटल हुआ या फिर बैटल हुई, बैटल मीन्स बैटल कैसे बोलते हैं, युद्ध। अभी जो बैटल हुई तो फर्स्ट बैटल कब हुई, सेकंड बैटल कब हुई, थर्ड बैटल कब हुई, तो इसी तरह से जब हम सिस्टमेटिकली लिखते हैं, ठीक है, तो उसे कहा जाता है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स। जो भी इवेंट्स हुए हैं दैट प्लेस क्रॉनिकली मीन्स स्टेप बाय स्टेप, नंबर वाइज, कि पहला, दूसरा, तीसरा, जिसको हम अरेंज करके लिखते हैं इसे कहा जाता है क्रॉनिकली। ठीक है ना, क्रोनोलॉजिकली। इट इज़ ऑल्सो एनालाइज ऑफ अकाउंट दैट हैव बीन मेटिकुलसली। इसका क्या मीनिंग है, मीन्स कोई भी चीज़ों के बारे में स्टडी करना माइन्यूटली, मतलब इन डिटेल्स, किसी चीज़ के बारे में जानकारी करना और वो जानकारी एकदम डिटेल्स में होना चाहिए, मेटिकुलसली। ठीक है ना, माइन्यूट डिटेल्स मतलब छोटी सी छोटी चीज़ों के बारे में भी पता लगाना, उसे कहा जाता है माइन्यूटली, मेटिकुलसली। नाउ रिकॉर्डेड बाय हिस्टोरियंस एंड क्रॉनिकल्स। नाउ क्रॉनिकल्स कैसे कह रहे हैं, जिसने क्रोनोलॉजिकल को अरेंज किया था, सिस्टमेटिकली स्टडी किया था, उसके बारे में बताया था स्टेप बाय स्टेप कि इसके बाद ये आया, उसके बाद पहला आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया। ठीक है, तो उसी तरह से क्रोनोलॉजिकली अरेंज हुआ था, क्रॉनिकल्स ने लिखा था, और किस तरह से उसने स्टडी की थी किस चीज़ों को, माइन्यूटली। ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है सो द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री, कि इम्पोर्टेंस क्या है हिस्ट्री का, हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है। नाउ यहाँ पे देख लो, अगर हम जाते हैं वापस से कि वी ऑल नो दैट हिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ पास्ट। जैसे कहा कि हिस्ट्री क्या है, हमारा स्टडी ऑफ पास्ट। इफ़ द इवेंट हैज़ ऑलरेडी अकर्ड व्हेन, तो यहाँ पे वापस देखो, इफ़ द इवेंट हैज़ ऑलरेडी अकर्ड देन व्हाट इज़ नेसेसरी टू लर्न अबाउट। तो जैसे आपके मन में आएगा कि हिस्ट्री ऐसे ही बोरिंग लगता है, कितनी बड़ी पढ़नी पड़ती है। बहुत बच्चे बोलते भी है कि जब ये ऑलरेडी हो चुका है फिर हमें इसके बारे में जानना क्यों है। तो इसके बारे में अगर हम नहीं जानेंगे तो हमें हमारा प्रेजेंट नहीं पता चलेगा कि आज हम जो इस तरह से, मान लो आज जो है, सोच लो कि अभी जो आप जैसे ट्रैवलिंग कर रहे हैं बस से, एरोप्लेन से, तो पहले लोग कैसे ट्रैवलिंग करते थे। मान लो आज आपकी क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी, तो पहले के लोग किस तरह से पढ़ाई करते थे, तो इसके बारे में जानना तो चाहिए। तो इसी तरह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। हिस्ट्री प्रोवाइड एज अ विंडो इनटू द पास्ट। हिस्ट्री जो है क्या बताता है, जैसे अगर हम अपने घर के विंडो से बाहर देखते तो हमें पता चलता है बाहर हो क्या रहा है। तो हिस्ट्री इज़ जस्ट लाइक दैट, कि हिस्ट्री से अगर हम झाँक के देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है, हमारे पास्ट के बारे में। तो नॉट ओनली डू वी लर्न अबाउट द पास्ट बट वी ऑल्सो लर्न हाउ द थिंग्स इवॉल्व। तो पास्ट में क्या हुआ, किस चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कैसे हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि लोग सबसे पहले क्या करते थे कि वो फूड को गैदर करते थे, गैदर मीन्स इकट्ठा करते थे जंगलों से। ठीक है, फिर क्या किया उन्होंने, फूड्स को गैदर करते थे पहला, फिर दे स्टार्टेड ना ग्रोइंग फूड्स, तो फिर बाद में उन्होंने ग्रो करना शुरू किया। तो ये चीज़ें हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि चीज़ें जो थी इवेंटली इवॉल्व कैसे हुई और कैसे कैसे धीरे धीरे वो ट्रांसफ़र होती गई समय से, धीरे धीरे समय में, और वो डेवलप्ड होती गई। तो पहले क्या था उसके बाद क्या था, इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है हिस्ट्री के बारे में। अब आता है जैसे मान लो आप कि आप कोई मूवी देखने जाते हो, ठीक है, अब मूवी देखने जा रहे हो लेकिन आप
एंड में पहुंचते हो तो आपको क्या समझ में आएगा, पूरी पिक्चर्स के बारे में नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आपने स्टार्टिंग से नहीं देखा। तो इसी तरह से आपका प्रेजेंट अभी ऐसा है, तो आपका पास्ट क्या था उसको जानना बहुत ज़रूरी है। द हिस्ट्री गिव्स अस द विजडम टू लर्न अबाउट द पास्ट। विजडम मीन्स नॉलेज, हमें ज्ञान देता है, हमें जानकारी देता है किसके बारे में, हमारे पास्ट के बारे में। तो इसीलिए हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर इट गिव्स अस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रेजेंट एंड इन टर्न लीड अस टू मेक बेटर चॉइस फॉर द फ्यूचर। तो जैसे मैंने कहा कि अगर हमें अपने पास्ट के बारे में पता चलेगा तभी हम प्रेजेंट को अच्छा कर सकते हैं। और सोचो कहीं हमने पास्ट में कुछ चीज़ें जो है अच्छा नहीं बनाया तो हम प्रेजेंट में उसे और अच्छा कर सकते हैं। हमारे पास चॉइस है, मीन्स हमने जो गलतियाँ दोहराई है पास्ट में उसे हम फ्यूचर में तो नहीं कर सकते, दोहरा सकते। किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ पास्ट, अगर हम पास्ट में जाते हैं तो। फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री हैज़ टॉट अस दैट नथिंग गुड कम्स आउट ऑफ वॉर। हमने ये भी देखा है कि पास्ट में बहुत सारी वॉर हुआ है। तो वॉर जो है, वॉर से क्या होता है? डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन ही होता है। क्यों? डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? सब कुछ नष्ट होना, सब कुछ खराब हो जाना, हर चीज़ है। लोग मरते हैं वॉर के थ्रू, बहुत कुछ होता है। लोग मरने के साथ साथ हमारा जो है इकोनॉमिक, हमारा जो रिसोर्स है, रिसोर्स ख़त्म हो जाता है। सबसे बाद सोसाइटी जो है वो परेशान हो जाती है। तो इस तरह से ये चीज़ें अच्छी नहीं होती है। तो हमने क्या सीखा कि जो पीछे जितना सारा वॉर हुआ वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर वॉर होता रहेगा तो हम डेवलप्ड सही से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं? हम वॉर में कर रहे हैं। फिर हम डेवलप में पैसे कहाँ से लगाएंगे? तो इसीलिए इज़ बेटर कि हम वॉर को, प्रेजेंट में हमें क्या सीखा कि हमें वॉर से बचना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि इस चीज़ों को हम अवॉइड करें। ठीक है सर, दैट डेमोक्रेसी इज़ अ बेटर चॉइस ऑफ गवर्नमेंट दैन डिक्टेटरशिप्स। तो हमने ये देखा कि डेमोक्रेसी सबसे बेटर है, सबसे अच्छी है। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? अब ये देखोगे, ये हम पढ़ेंगे आपके सिविक्स में कि इसे एक सिंपल लैंग्वेज में ध्यान से देखना, मैं बता रही हूँ। डेमोक्रेसी मीन्स पीपल्स रूल, जहाँ पे जनता रूल करती है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी मतलब ऐसा गवर्नमेंट है जो कंट्रोल कौन करती है? पीपल्स करते हैं। तो इसीलिए सिंपल में याद रखने के लिए इसको याद रखो, डेमोक्रेसी मीन्स पीपल्स रूल। तो यहाँ पे डिक्टेटरशिप क्या है? अब यहाँ पे पीपल्स मीन्स कलेक्टिव वर्ड ही आता है, कोई एक पर्सन नहीं है यहाँ पे वन जो वो कंट्रोल कर रहा। इट मीन्स वी ऑल, वी इंडियंस, वी आर कंट्रोलिंग। तो यहाँ पे लेकिन डिक्टेटर में क्या होता है? डिक्टेटर में अ सिंगल पर्सन मीन्स पीपल से वो क्या हो जाता है? पर्सन हो जाता है, मीन्स वन पर्सन। ही मे बी, वो कोई भी हो। जैसे मान लो हिटलर, एग्जाम्पल ले लो, हिटलर ही वॉज अ डिक्टेटर। तो इसी तरह से वो अपनी अपनी रूल करता था। तो उसने बहुत सारी वॉर हुआ है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही वॉज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसके कारण ही हुआ था। तो ठीक है, तो इसी तरह से ये चीज़ें अच्छी नहीं होती है। हिस्ट्री हैज़ इनेबल्स ह्यूमन टू थिंक अबाउट द कंसिक्वेंस ऑफ देयर सॉरी नाउ, अभी बीच में पेज बंद हो गया था, उसके लिए सॉरी। नाउ अब देखते हैं इसमें क्या बताया गया हमें कि इसके हिस्टोरियंस और हिस्ट्री एज इनेबल्स ह्यूमंस टू थिंक अबाउट द कंसिक्वेंस। कंसिक्वेंस किसे बोलते बेटा? कंसिक्वेंस का मतलब होता है इसका रिजल्ट, कि हमें जो वॉर हुआ, हिस्ट्री जो भी हुआ उसका रिजल्ट हमें हमारे सामने है, इसके कारण हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, तो कंसिक्वेंस मीन्स रिजल्ट ऑफ द एक्शंस, कि हमने जो एक्शंस किया, तो जो भी हम कुछ काम करना चाहते हैं उसके पहले उसके बारे में, प्रेयर टू एक्टिंग ऑन इट। प्रेयर मीन्स फर्स्ट थिंक अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, क्योंकि अगर उसके बारे में अगर हम सोचते हैं सबसे पहले तो चीज़ें जो है कंट्रोल हो सकती है। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ह्यूमंस को सबसे पहले ये समझ आया कि इसके रिज़ल्ट के बारे में सबसे पहले सोच लिया करो,
जब भी कोई काम करना चाहते हो, प्रेयर है उसके पहले, उससे पहले मीन्स प्रेयर मीन्स पहला फर्स्ट थिंक अबाउट कि व्हाट विल बी द एक्शंस, उसका रिजल्ट क्या होगा, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग टाइम पीरियड इन हिस्ट्री। अब हम लोग ने हिस्ट्री में पीरियड वाइज टाइम जो देखा था, डिवाइड किया गया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इट वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। हिस्ट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 टाइम पीरियड। तो यहाँ पे क्या बताया, हिस्ट्री को डिवाइड किया गया कितने में, 3 टाइम पीरियड्स के अंदर। पहला है प्री हिस्ट्री, देन प्रोटो हिस्ट्री एंड नाउ द हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री मीन्स प्रोटो हिस्ट्री से पहले, जैसे ये हो गया हमारा एंशियंट हिस्ट्री। अगर हम इसको इस तरह से मान लेंगे तो पहला वाला प्री हिस्ट्री मतलब हमारा एंशियंट हिस्ट्री हो गया। ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री मीन्स मेडिवल हिस्ट्री हो गया। फिर और हिस्ट्री मीन्स मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। तो इसी तरह से ये चीज़ें हैं, इसको हम लोग इन डिफरेंट लैंग्वेज वी कैन कॉल इट एज अ प्री हिस्ट्री मीन्स एंशियंट हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री मीन्स मिडिवल हिस्ट्री एंड हिस्ट्री मीन्स मॉडर्न हिस्ट्री, जो हमारा आज का हिस्ट्री है। ठीक है, तो इसी तरह से ये हमारी हिस्ट्री को डिवाइड की गई थी। तो इस तरह से क्या हो गया, इट विल बी ईजी टू लर्न द हिस्ट्री। नाउ हाउएवर वन मे क्वेश्चन द नीड टू डिवाइड हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। तो कुछ चीज़ें हैं कि कोई सोचेगा कि हिस्ट्री को, एक तो हिस्ट्री पढ़नी पड़ रही है, फिर आप लोग हिस्ट्री को डिवाइड कर रहे हो, मतलब हम कितना पढ़ेंगे। तो ये ज़्यादा अच्छा है कि अगर हम इसको डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें क्या कि आप ये चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे कि पहले में क्या हुआ, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया। नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर आप फिर पहला कौन सा आया, दूसरा कौन सा आया, फिर तीसरा कौन सा आया, ये जंबल अप हो जाए। मतलब आपने पढ़ लिया पहला वाला, फिर बाद में इसको पढ़ लिया, फिर इसे पढ़ लिया, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है स्टूडेंट्स ने जो क्या किया, इन्होंने स्टेप बाय स्टेप इसको डिवाइड कर ली ताकि हमें समझ में आ जाए और इसको हम किस तरह से अरेंज कर ले, क्रोनोलॉजिकली तरीके से स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड को अरेंज करेंगे। तो उसका जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके बारे में हमें इसके बारे में अच्छे से पता चलेगा, तभी हम इसको लिंक कर सकते हैं एक से दूसरों के साथ। ठीक है, सो हिस्ट्री इज़ वास्ट, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो बहुत बड़ा है। देयरफॉर सेग्रीगेटिंग मीन्स अलग करना, सेपरेट करना, इवन इनटू टाइम्स फ्रेम्स। तो इसी तरह से अगर हम इसको टाइम्स के थ्रू फ्रेम्स अलग अलग बांधते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तब उसको हम आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट में सेकंड में इसे अलग अलग करके करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। Dividing it into time period, combined historical event that has occurred in the same time frame would probably have similar characters. साथ साथ क्या देखेंगे कि अगर हम इसको डिवाइड करते हैं और सेम टाइम पीरियड में, एक जैसे मान लेते हैं हमारा कि 1745 पीरियड्स के अंदर, ठीक है, कितने सारी चीज़ें हुई, कितना इवेंट हुआ, वॉर हुआ या फिर कुछ अच्छी चीज़ें हुई। तो इसी पीरियड के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई, उसे अगर हम स्टेप वाइज लिख लेते 1 2 3 4 इस तरह से कर लेते हैं, तो क्या होगा, एक चीज़ें जो है कंटिन्यूसली बनती जा रही है और एक फ्रेम में आ जाता, मतलब एक स्टोरी बन जाता, कनेक्टेड हो जाती, जिसके लिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम होता है, क्योंकि हमें पता है इसके बाद ये आने वाला, इसके बाद ये चीज़ें हुई, तो इससे वो समझने में और ईजी हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से मूव करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। ना हिस्ट्री इज़ ऑल्सो स्टडी ऑफ, क्या कहा, हिस्ट्री इज़ ऑल्सो द स्टडी ऑफ अ पार्टिकुलर, हिस्ट्री इज़ ऑल्सो स्टडी ऑफ चेंज। तो यहाँ पे कहा हिस्ट्री इज़ ऑल्सो द स्टडी ऑफ चेंज, द चेंज टेक्स प्लेस इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो हिस्ट्री जो है ये चेंज के बारे में हम पढ़ रहे, और वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ही होते हैं, एक समय जो भी पीरियड है। तो इसीलिए इसको डिवाइड किया था पीरियड वाइज। टाइमली बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत एंशियंट टाइम में प्रॉब्लम हो गई थी कि वी डोंट हैव द मच एविडेंस, सोर्सेज इतना नहीं था जिसके लिए कि ये इसका डेट, मंथ, ठीक है, ईयर फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल था। तो लोगों ने क्या किया, इससे बेटर था कि उस दोनों पीरियड वाइज कर लिया कि ये शायद 12th सेंचुरी, शायद ये 11th सेंचुरी से लेके सेंचुरीज़ के बीच में से हुआ, 15th सेंचुरी के बीच के अंदर हुआ। तो इसी तरह से इसको टाइम पीरियड के अंदर बांध दिया। तो ये चीज़ें इस तरह से पीरियड को ईजी कर दिया गया ताकि ईजिली हमें अनुमान लगा सके, हिस्टोरियंस लगा सके, इसीलिए उन्होंने टाइम पीरियड को इंट्रोड्यूस किया। ना हिंस
एंड द वैलिड रीजंस। क्या यहाँ पे अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि hence another valid reason for dividing history into different time period could be a accommodate the changing pattern in the society also। अगर हमें एक समय के बारे में एक पूरी की पूरी मान लो कि पीरियड के बारे में पता चल रहा है, तो यहाँ पे लोग कैसे रहते थे, उन्होंने क्या क्या चेंजेस किया था, उसके बारे में हमें अच्छे से पता चल जाती है। उस ग्रुप में क्या क्या हुआ, कौन सी इवेंट्स हुई, ये चीज़ें हमें उससे स्टडी करने में और आसानी हो जाती है। और इसी तरह से इसके बारे में चेंजेस जो था एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा कैसे हुआ, वो इजी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्या हमारा आते हैं जैसे कि इन द कंटेंट, जो भी कंटेंट है ऑफ इंडिया हिस्ट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3। जैसे मैंने पहले बताया था प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, जैसे डिवाइड किया गया था एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। ये चीज़ें वापस कहा गया कि इंडियन हिस्ट्री वी हैव डिवाइडेड इन दिस मैनर। तो यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। कहा गया कि एंशिएंट हिस्ट्री को हम कैसे कब से मान लेते हैं कि जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन ने शुरू किया, जब से ह्यूमंस का जन्म हुआ, वो उन्होंने सिविलाइज्ड हुआ। सिविलाइज्ड का मतलब क्या होता है बेटा? सिविलाइज्ड का मतलब व्हेन द पीपल लर्न हाउ टू स्टे इन अ सोसाइटी, मतलब बिहेव, उसकी बिहेवियर्स कैसी है, बिहेव कैसे करता है, मैनर्स है या नहीं उसके अंदर, सोसाइटी में रूल्स फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है, रूल्स एंड रेगुलेशंस मान रहे कि नहीं मान रहे, तो ये सभी मिला के सिविलाइज। इसीलिए कहा जाता है उसके अंदर सभ्यता, उनके अंदर एथिकेट्स, ये सारी चीज़ों को मिला के सिविलाइज किया जाता है। तो जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन, तो हमारा सबसे पहला सिविलाइजेशन कौन सा है? इंडस सिविलाइजेशन, जिसे हम सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से भी कहा जाता है। मोहनजोदारो, दैट वाज, इसके अंदर हमें क्या मिला था, कौन सी सिविलाइजेशन का नाम था वो? हड़प्पन। ठीक है, तो ये सबसे पहला सिविलाइजेशन था इंडिया का। तो इसी तरह से इस सिविलाइजेशन के थ्रू, तो उस समय से लेके कब से कहा गया, तो द एंशिएंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड लास्ट टिल द गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड तक हमारा एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हुआ। फिर द एंड ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री मार्क द बिगिनिंग ऑफ द, अगर एंशिएंट हिस्ट्री एंड होता है तो दूसरा शुरू होगा हमारा मेडिवल। तो इसी तरह से मेडिवल जो है वो शुरुआत हुआ। अब मेडिवल पीरियड कब से बोल रहा है वो, कि गुप्ता पीरियड, द एंड ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री मार्क द बिगिनिंग ऑफ द मेडिवल पीरियड विच कवर्स। तो मेडिवल पीरियड शुरुआत होती है कब से? दिल्ली सल्तनत, मतलब 1202 BC। अब ये जो है ना, आजकल अभी हम पढ़ेंगे AD and BC के बारे में। अभी मोस्टली अब चीज़ें BC मीन्स कॉमन एरा, इसको बोलते हैं CE, सॉरी इसे CE के नाम से CE। ठीक है, आज BC और AC इसको हटा दिया गया और CE के नाम से बोला जाता है। CE मीन्स कॉमन एरा। तो इसी तरह से ये चीज़ें शुरुआत हुई। तो जब से मुग़ल, मतलब दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट हुआ और मुग़ल्स, तब तक इस पीरियड को दिया गया नाम मेडिवल पीरियड। फिर मुग़ल पीरियड्स के बाद से अब तक जो पीरियड आता है वो हमारा होता है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो इसी तरह से हिस्ट्री का पीरियड वाइज डिवाइड किया। तो सबसे पहले वापस एंशिएंट हिस्ट्री कब से? ह्यूमन सिविलाइजेशंस के वहाँ से लेके कहाँ तक? गुप्ता पीरियड तक बोला गया। ठीक है, फिर गुप्ता पीरियड से मतलब गुप्ता पीरियड तक इसका एंड हुआ। फिर वहाँ पे शुरुआत हुई दिल्ली सल्तनत से लेके मुग़ल्स तक, ये हो गया हमारा मेडिवल। और मेडिवल उसके बाद मुग़ल से लेके अब तक जो आ रहा है हमारा करंट, ठीक है ना, प्रेजेंट, वो हमारा हो गया मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसी तरह से हिस्ट्री को डिवाइड किया गया। अब नेक्स्ट है, तो अभी ये इतना ही कर लेते हैं आज, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे नेक्स्ट वाला डालेंगे। ठीक है, तो इसे आप रीड करो, बार बार अच्छे से समझ लो। प्रॉब्लम होगा तो उसको बार बार क्लिप्स को आगे पीछे करके देख लेना, ऐसे अच्छे से समझना। थैंक यू।